नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस अब मुस्लिम आरक्षण पर फंसती नजर आ रही है। दरअसल इस बार कर्नाटक सरकार सवालों के घेरे में है, क्योंकि आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य में पूरे मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। ये अपने आप में हैरानी की बात है। मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए किस स्तर पर कर्नाटक सरकार आ गई है, इसकी आलोचना हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे पिछड़ा वर्ग के लोगों का हक मारा जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कर्नाटक सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है और कहा कि सरकार के इस फैसले से सामाजिक न्याय के सिद्धांत कमजोर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में इस मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक और पाप किया है। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं, सबको उन्होंने ओबीसी कोटे में डालकर ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे ओबीसी समाज को लाभ मिलना था, उसका बड़ा हिस्सा कट गया है। इस मुद्दे पर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस ने धर्म के आधार पर कोटा देकर ये बड़ा भेदभाव किया है। इस आरोप की तह में जाकर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी जांच की है। कर्नाटक में ओबीसी कोटे में गड़बड़ी की जब शिकायत मिली, तब आयोग ने 6 महीने में इसकी जांच की और क्या पाया कि सरकारी नौकरी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इन सब जगह पर मुसलमानों को लिमिट से ज्यादा आरक्षण दिया गया। कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी लगभग 13% है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के मुताबिक कर्नाटक में ओबीसी को 32% आरक्षण मिला है। इसकी ही एक कैटेगरी 2B में सभी मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया है। इससे कर्नाटक में सभी मुसलमानों को 4% आरक्षण मिल गया है। कर्नाटक सरकार के पीजी मेडिकल कॉलेज में आरक्षण की जांच हुई तो पता चला कि 930 में से 150 सीटें यानी कि 16% मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षित थीं। और तो और उन मुसलमानों को भी फायदा पहुंचाया गया जो आरक्षण के दायरे में आते ही नहीं। ये अपने आप में चौंकाने वाला है पूरा मामला। कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए किस हद तक जा सकती है, इससे ये तो साफ है। लेकिन ये भी पता चल गया कि ओबीसी का हक मारने में उसे कोई गुरेज नहीं है। अब थोड़ा कांग्रेस के इतिहास पर नजर डालिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साल 2006 में अल्पसंख्यकों पर बयान दिया था, जिस पर इन दिनों काफी हंगामा हो रहा है। उन्होंने मुसलमानों पर बयान दिया था कि देश के सभी संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। उसके पीछे सच्चर कमेटी की मुसलमानों पर दी गई रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है और उनकी बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। साल 2009 में कांग्रेस का एक बयान सामने आया था, जिसमें कहा गया कि जिस तरह केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया, उसे पूरे देश में लागू करेंगे। लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन सभी जगहों पर आरक्षण का असल लाभ अल्पसंख्यकों के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को ही मिला। फिर 2011 में यूपीए कैबिनेट ने ओबीसी के 27% आरक्षण में 4.5% का सब कोटा मुसलमानों पर लागू कर दिया। आंध्र प्रदेश में इसे लागू करने की कोशिश भी की गई। 1 जनवरी 2012 को बाकायदा उसे नोटिफाई किया गया। यूपीए के उस मुस्लिम कोटे के फैसले पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे खारिज कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि ओबीसी कोटे में मुसलमानों को आरक्षण का फैसला लागू नहीं हो पाया। इसी तरह से साल 2012 के यूपी चुनाव के दौरान तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने मुस्लिम समुदाय को 9% आरक्षण देने का वादा किया था। इस पर चुनाव आयोग ने उनको कड़ी फटकार भी लगाई थी। अब बीजेपी इन्हीं सभी आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस पर हमला बोल रही है। कांग्रेस के पास देने के लिए कोई सफाई ही नहीं है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।